config implicit object generally it is used to get initialization parameter from the web.xml file. So this is web.xml file. सपोज करो कि यहाँ पे तुमने सर्वलेट का नेम सोनू जायसवाल लियो, जेएसपी फाइल का नेम welcome.jsp है, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर इसमें एक टैग है, उसमें पैरामीटर नेम टैग है और पैरामीटर वैल्यू है। पैरामीटर नेम डी नेम है, पैरामीटर वैल्यू ये कोई ड्राइवर का पाथ है, sun.jdbc.odbc.jdbc ड्राइवर, ड्राइवर जो यूज होता है कनेक्शन के लिए, डेटाबेस कनेक्शन के लिए डिफरेंट ड्राइवर्स यूज होते हैं, तो ये ड्राइवर का नेम है। देन इनिशियलाइजेशन पैरामीटर टैग क्लोज हुआ है, ये हम लोग को नहीं कोडिंग करना है, ऑटोमेटिकली web.xml में हो जाता है मैपिंग, ठीक है। सर्वलेट मैपिंग में सर्वलेट का नेम और यूआरएल पैटर्न उसका स्लैश से स्टोर किया हुआ है web.xml में। तो अभी नाउ वी हैव टू यूज सी, क्या करना है, ये web.xml का इनिशियलाइजेशन पैरामीटर हम लोग को क्या करना है, यूज करना है। तो कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिग ऑब्जेक्ट, विद द हेल्प ऑफ कॉन्फिग ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सपोज करो कि मुझे आई वांट यूजर यू नेम, क्या करना है, मुझे यू नेम चाहिए। यू नेम मीन्स वट एवर आई विल एंटर इन द इनपुट बॉक्स, वो मुझे फेच करना है, ठीक है। तो वो मैं कैसे करूंगी, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से। वेलकम आएगा, सपोज आई वांट वेलकम शहजाद, ठीक है। तो वेलकम मैं कैसे लिखूंगी, वेलकम प्लस साइन से इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कॉल करो, दिस इज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर मेथड में यूज कर रही, तो यहाँ पे मैं कौन सा पैरामीटर आई एम कॉलिंग, दिस यू नेम। तो यहाँ पे जो मैं एंटर करूंगी, जैसे सपोज इन द इनपुट बॉक्स आई हैव एंटर शहजाद, तो वेलकम इट विल शो वेलकम शहजाद, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रिंग डेटा टाइप में ड्राइवर में यूज कर रही हूँ, ड्राइवर ऑब्जेक्ट आई हैव क्रिएटेड। अब यहाँ पे आई एम यूजिंग द नेक्स्ट कौन सा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, कॉन्फिग, ठीक है। कॉन्फिग यूज करने के बाद कॉन्फिग इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट में एक मेथड है, वो मेथड का नेम है गेट इनिट पैरामीटर, गेट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, गेट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। तो अभी गेट मैं इनिशियलाइजेशन पैरामीटर आई एम टेकिंग इट फ्रॉम दी, जो तुम्हारे web.xml फाइल में कौन सा नेम है, डी नेम, पैरामीटर नेम क्या है, डी नेम, ठीक है। कहाँ पे स्टोर है, web.xml फाइल में। तो डी नेम मैं यहाँ पे कॉल कर रही, गेट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर डी नेम। देन प्रिंट के लिए out is also implicit object, out is also implicit object, right? So it is used to write data, out is used to write data, data write करने के लिए। print is the method, print is the method। then driver name is, मैं ये ड्राइवर ये जो यहाँ पे कॉल करी, प्लस साइन से कॉल करते हैं ना ऑब्जेक्ट को हम लोग, ये प्लस साइन से एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट को, प्लस ये ड्राइवर कॉल हो, तो ड्राइवर नेम इज आई विल गेट ड्राइवर नेम इज डी नेम। कहाँ से आएगा ये, यहाँ पे जो तुमने वैल्यू डाले sun.jdbc.odbc. ये जो है, ठीक है। तो कॉन्फिग से वी कैन गेट द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फ्रॉम दी web.xml फाइल। तो यहाँ पे देखो वन बॉक्स है, गो बटन है, ये हम लोगों ने HTML पेज में क्रिएट किए है। देन वेलकम, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द गो बटन वी विल गेट वेलकम, क्या नाम है, नॉट एबल टू सी, विमल जायसवाल, ओके, विमल जायसवाल एंड द ड्राइवर नेम। ड्राइवर नेम कैसे हम लोग फेच किए, विद द हेल्प ऑफ गेट इनिशियलाइजेशन पैरामीटर मेथड। कहाँ से फेच किए, फ्रॉम द web.xml पेज, web.xml पेज से फेच वी हैव फेच द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर, ओके। नाउ सी कॉन्फिग जो है, इट इज अ टाइप ऑफ, मींस आई मीन टू से इट बिलोंग्स टू विच इंटरफेस, इट बिलोंग्स टू विच टाइप, इट बिलोंग्स टू विच इंटरफेस। कॉन्फिग का इंटरफेस कौन सा है, राइट इन द चैट बॉक्स। It belongs to which interface, config? सर्वलेट कॉन्फिग। कौन से इंटरफेस को बिलोंग करता है ये, सर्वलेट कॉन्फिग।
ठीक है। और ये सर्वलेट कॉन्फ़िग जो है कोई पैकेज में डिफाइन होगा ना, ये सर्वलेट के पैकेज में डिफाइन है ये वाला इंटरफेस सर्वलेट कॉन्फ़िग। Now see next implicit object, fifth one is application. Application implicit object is belongs to servlet context interface. सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट को बिलोंग करता है एप्लीकेशन, इसका ऑब्जेक्ट है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट किसका है? सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का है। द इंस्टेंस ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट मतलब इंस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट। द इंस्टेंस ऑफ सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इज क्रिएटेड ओनली वंस by the web container when application or project is deployed on the server. See, अभी हम लोगों ने देखे आउट ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब जो ऑब्जेक्ट है इट इज क्रिएटेड फॉर ईच पेज। हर एक जेएसपी पेज के लिए क्रिएट होता है। जैसे अभी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है, इट इज क्रिएटेड फॉर द ईच जेएसपी रिक्वेस्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट इट इज क्रिएटेड फॉर ईच जेएसपी रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स फॉर ईच जेएसपी रिस्पॉन्स। बट एप्लीकेशन जो ऑब्जेक्ट है एक ही बार वेब कंटेनर को क्रिएट करता है। और कब क्रिएट होता है? जब एप्लीकेशन और तुम्हारा और यू कैन से प्रोजेक्ट डिप्लॉय होने के टाइम पे सर्वर, जब जब हम लोग रन करते हैं ना, रन करने के टाइम पे डिप्लॉय होता है, राइट। जब हम लोग राइट क्लिक और रन करते हैं तो डिप्लॉय, वी हैव सीन ना, डिप्लॉय होता है प्रोजेक्ट। तो वो टाइप पे क्या होता है, इसका इंस्टेंस क्रिएट होता है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का। और एक ही बार कब क्रिएट होता है? जब प्रोजेक्ट डिप्लॉय होता है, द टाइम ऑफ डिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंस इज क्रिएटेड बाय द वेब कंटेनर। See, the object can be used to get, ये application जो object है, to get initialization parameter, again वही है from configuration file, that is web.xml file. It can also be used to get, set or remove attribute from the application scope. क्या करना है मुझे? सेट करना है एट्रीब्यूट, या गेट करना है, या रिमूव करना है स्कोप से। अभी स्कोप, नाउ यू आर नॉट गेटिंग व्हाट इज स्कोप, दैट वी विल सी। कौन सा ऑब्जेक्ट है? एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन कहाँ यूज हो रहा है? एप्लीकेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। दिस वन। सी, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है इसमें, सेम एग्जांपल यूज किया हुआ है। कॉन्फिग ऑब्जेक्ट के प्लेस पे एप्लीकेशन यूज किया है, कॉन्फिग की जगह पे क्या यूज हुआ है? एप्लीकेशन यूज हुआ है। पर डिफरेंस क्या है? इसका जो इंस्टेंस है, इसका जो इंस्टेंस है एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का, वो एक ही बार क्रिएट होगा। पर कॉन्फिग में ऐसा नहीं है। कॉन्फिग का कब क्रिएट होगा? इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन का कब होगा? इस इंस्टेंस कब क्रिएट होगा? इंस्टेंस में डिफरेंस है, एट द टाइम ऑफ डिप्लॉइंग, प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के टाइम पे, ये डिफरेंस है। और दोनों का यूज देखो वो तो सेम ही है। एप्लीकेशन डॉट गेट इनिट पैरामीटर, इनिशियलाइजेशन पैरामीटर वो ले रहा है फ्रॉम दी वेब डॉट एक्सएमएल फाइल। दोनों का यूज सेम है। This you have to remember it. This application object belongs to which type? It belongs to servlet context. Servlet context को belong करता है। Now see the next implicit object is session. Session implicit object.
So session in JSP, session is an implicit object of type HTTP session. HTTP session means, see, HTTP session interface से belong करता है ये session object. And now can you answer HTTP session belongs to which package? Servlet API में we have covered ना, कौन सा पैकेज belong करता है HTTP session? दो पैकेज है, javax.servlet, ओके, और दूसरा पैकेज है javax.servlet.http. तो ये कौन सा पैकेज को बिलोंग करता है? दिस HTTP सेशन इंटरफेस कहाँ पे डिफाइन है? javax.servlet में कि javax.servlet.http में? Write it fast, everyone. It belongs to which package? javax.servlet or javax.servlet.http? कोई भी पैकेज को बिलोंग नहीं करता होगा, आई थिंक, राइट? ऐसी इंटरफेस है, कहीं पे भी ये पैकेज में डिफाइन नहीं है. Why no one is writing in the chat box? I have to take name one by one. Ganesh, Kirti, Abu Bakar, Mohit, Abhay, Gerald, Shehzad, Shruti. Are you all listening? Yes, ma'am. So HTTP session belongs to javax.servlet.http package. कितना simple question I have asked. It belongs to, see, options also I am giving. HTTP session जो interface है, दो package servlet API में we have seen. javax.servlet.star, javax.servlet.http. तो यहाँ पे HTTP लिखा ही है, तो means it belongs to HTTP package only ना. Okay, so now see, session implicit object जो है, it belongs to which interface? HTTP session. Okay. So Java developer can use this object to set, get or remove attribute or to get session information. कोई attribute तुमको set करना है, या कोई attribute get करना है, या कोई attribute remove करना है, और to get session. Session का information means session, अगर तुम अपने पेज में session enabled रख रहे हो, तो सेशन के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, लाइक कुकी का नेम होता है, कुकी का वैल्यू होता है, कुकी का पैरामीटर होता है, कुकी का डोमेन होता है, ठीक है. विद सेशन के भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स अगर मुझे फेच करना है, गेट करना है, तो दिस सेशन ऑब्जेक्ट इज यूज, सेशन ऑब्जेक्ट. ओके, यहाँ पे अगेन एग्जांपल एक दिया हुआ है, सेम थिंग index.html पेज में फॉर्म एक्शन इक्वल टू JSP पेज का एक नेम है जहाँ पे मुझे फॉरवर्ड करना है. देन वन इनपुट बॉक्स एंड वन सबमिट बटन, ठीक है. अभी यहाँ पे नाउ सी दिस JSP पेज, यहाँ पे जो एक्शन में प्रोवाइड करे JSP नेम, सेम JSP पेज का नेम यू हैव टू क्रिएट, अदरवाइज वो फॉरवर्ड नहीं करेगा. तो welcome.jsp. नाउ सी, सेशन देखना है हम लोग को. सेशन क्या है? HTML टैग है, बॉडी टैग है. अभी ये स्क्रिप्टलेट टैग है, ये कौन सा टैग है? दिस वन, ये टैग है जो स्टार्टिंग है, यहाँ पे इसका एंडिंग है. स्टार्टिंग एंडिंग सेम ही है. कौन सा टैग है ये वाला? पूरा कोड नहीं पूछ रही मैं, ये कौन सा टैग है? ये और ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्क्रिप्टलेट. स्क्रिप्टलेट टैग है. स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर व्हाट वी आर राइटिंग? वी आर राइटिंग द जावा कोड. वी आर राइटिंग द जावा कोड. So to insert Java code into any page like JSP page, scriptlet tag is used.
insert java code in JSP page scriptlet tag is used. तो ये टैग ऐसा डिफाइन करते हैं, ऐसा दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन इट। और यहाँ पे कोड लिखो, ठीक है। अभी ये कोड में तुम देखोगे, इफ यू ऑब्जर्व, कैन यू काउंट एंड टेल मी हाउ मेनी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड। यहाँ से यहाँ तक कितने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यूज हुए, बस इतना मुझे बताओ। इतने लाइन में कितने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यूज हुए? सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग। जितने भी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कवर किए यहाँ से यहाँ तक कितने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यूज हुए, काउंट इट एंड टेल मी। और उसके नेम बताओ। आई हैव सेलेक्टेड दिस, सी ये सिलेक्शन में से बताओ कि इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कौन से है इसमें से। नेम ऑफ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट टैग के बीच में। देन आई विल कंटिन्यू, इसके बाद ही मैं कंटिन्यू करूंगी। जल्दी से टाइप करो चैट बॉक्स में। I am waiting for the answer, na? Either you can unmute or you can write in the chat box. Let me see who all can answer. Question again I am repeating. Name of implicit object, इसमें से ये टैग के अंदर से implicit object के name write in the chat box. Name of implicit object, ये टैग के अंदर in the scriptlet tag which implicit objects are used. Only name them in the chat box. Request, yes, request implicit object, right? रिक्वेस्ट एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। और कौन सा है? ये लाइन में कौन सा इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है? ये लाइन में रिक्वेस्ट है, राइट है। सेकेंड लाइन में इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कौन सा है? आउट है, यस राइट मोहित। देन कौन सा बता रहे हो? अबू बकर, मोहित। हाँ बोलो, क्लियर नहीं आ रही वॉइस तुम्हारी। जेरॉड वॉइस क्लियर नहीं है। सेशन ओके, राइट। आउट है, रिक्वेस्ट है ये लाइन में, ये रिक्वेस्ट है। आउट भी इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है और सेशन। तो कितने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है? 3 है, रिक्वेस्ट, आउट और सेशन, ठीक है। नाउ सी रिक्वेस्ट, आउट, सेशन, यस राइट अबू बकर। रिक्वेस्ट से कोई भी रिक्वेस्ट तुम पैरामीटर फेच कर सकते हो, राइट। रिक्वेस्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट से कोई भी पैरामीटर फेच कर सकते हो। तो रिक्वेस्ट में डायरेक्टली यूज कर रही हूँ क्योंकि जेएसपी का पेज, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कहीं पे मैंने क्यों कि एचटीटीपी कौन से पैकेज, यहाँ पे कोई पैकेज इंपोर्ट क्यों नहीं, क्योंकि जेएसपी का पेज है, डायरेक्टली आई कैन यूज द ऑब्जेक्ट, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, ओके। तो रिक्वेस्ट यूज की मैंने और एक पैरामीटर मैंने फेच की यू नेम। ये यू नेम कहाँ पे है? ये यू नेम यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो नेम है वो मैं कॉल कर रही हूँ। देन प्रिंट करवा रही हूँ मैं आउट से। आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, इट इज यूज टू राइट डेटा। आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट यूज टू राइट डेटा। अभी मुझे ये जो रिक्वेस्ट है अभी इसको राइट करवाना है तो आउट में यूज करूंगी आउट। और आउट का मेथड कौन सा? प्रिंट, प्रिंट मेथड इज यूज। तो वेलकम नेम, तो सपोज अगर मैं ये इनपुट बॉक्स में लिखूंगी किसका नाम, ओके अभय, तो वेलकम क्या आएगा यहाँ पे? वेलकम अभय, ओके। तो नेम कॉल की ना, वेलकम अभय। नाउ मैं क्या कर रही हूँ अभी? सेशन, सेशन भी एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। सेशन का क्या यूज है? इम्प्लिसिट सेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट का क्या यूज है? तुम कोई भी एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो। अगर तुम्हारा पेज का तुमको कोई एट्रीब्यूट सेट करना है तो सेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट मेथड, पेज का एट्रीब्यूट सेट करना है तो सेशन ऑब्जेक्ट है इम्प्लिसिट और सेट एट्रीब्यूट्स का मेथड है, ठीक है, एट्रीब्यूट सेट करने। ये यूजर क्या है? उसका नेम है, उसका वैल्यू मैंने क्या पास की?
नेम एंड वैल्यू, नेम एंड वैल्यू, तो यूजर नेम है और उसका वैल्यू मैंने नेम दी, यूजर और नेम। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल कोडिंग एकदम। ए एच रेफ इक्वल टू, कोई नीड नहीं है ऐसा लिखने का भी, है इतना ही इनफ है। एग्जाम्पल में शो कर रहा है, एक और पेज को रिडायरेक्ट कर रहा है, वो सेकंड, वो पेज का नेम सेकंड है। ठीक है, पर नीड नहीं है इसको ऐसा लिखने का अभी। सी, ये क्यों ऐसा कर रहा है मालूम है, एक जगह तुमने सेट की एट्रीब्यूट, अभी हम लोगों ने देखे सेशन का क्या यूज है, तुम एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हो, बाद में उसको गेट कर सकते हो, सेट करने के बाद गेट कर सकते हो। तो एक पेज में मैं सेट कर रही हूँ और दूसरे पेज में, सेकंड पेज पे जेएसपी के उसको गेट कर रही हूँ। यहाँ पे देखो गेट एट्रीब्यूट, जो सेट किए एट्रीब्यूट यूजर, यहाँ पे वो गेट कर रहे हैं हम लोग, जो एट्रीब्यूट सेट किए यूजर वो यहाँ पे गेट कर रहे हैं। तो ये पेज को मुझे रिडायरेक्ट करवा रही मैं सेकंड डॉट जेएसपी में, तो ए एच रेफ इक्वल टू सेकंड डॉट जेएसपी, यहाँ पे मैं इसको क्या कर रही हूँ, गेट करवा रही हूँ। गेट एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट, जो यहाँ पे सेट किए यूजर। ठीक है, फिर हेलो जो है नेम, यहाँ पे पास की मैंने, तो लेट्स एग्जीक्यूट इट, देन इट विल बी वेरी क्लियर, देन इसको एग्जीक्यूट कर लेते। बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट, तो एग्जीक्यूट कर लेंगे। कितने हम लोगों ने इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट कवर किए टिल नाउ, फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली सी 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स है। व्हाट इज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट? इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मींस इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रीडिफाइंड वेरिएबल्स। मींस इसका मीनिंग क्या है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर, ये ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करने का नीड नहीं है इन ईच जेएसपी पेज, कि डायरेक्टली वी कैन यूज द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर द टाइप ऑफ इट। ओके, so there are 9 implicit objects we have covered out: request, response, config, application, a session का we have to see the example. Okay, then page context है, page है और exception है। How did you use to write the data? Request, कोई भी request pass करने के लिए, कोई भी attribute get करने के लिए। Response, for example, तुम्हारा पेज में क्या रिस्पॉन्स ऐड करना है, whether you want to redirect the page। ठीक है, redirect का एग्जांपल we have taken। Config, it is used to get the initialization parameter, okay, generally from the web.xml file, that is configuration file, or it is also called as deployment descriptor file. Application is also used to get the initialization parameter from the web.xml file, but application instance जो है, it is created only once, it is created only once at the time of uh, deploying the project, okay। Then session, अगर page में अगर session enabled है, you can set the attribute of the session, then you can get the attribute, you can remove the attribute, okay। So we have to see the example of session. Till now, is it clear to all? Any doubt, any query till now? So chat box में type कर दो। If you want to unmute, you can unmute also. No doubt, okay।